सुशांत राजपूत वाला मामला होने के बाद आज हम सब जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी शुरुआत से लेकर अभी तक। पर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इस मामले में एक बहुत बड़ी बात थी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का जो पीएम था वो रात के वक्त क्यों हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई पीएम होता है किसी का, वो शाम के बाद नहीं किया जाता है, लगभग 5-6 बजे के बाद पीएम नहीं किया जाता है। और बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब पीएम रात में होते हैं और कहा जा रहा है कि इसके लिए परिवार की परमिशन होती है तभी ये किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि परिवार ने क्या परमिशन दी थी कि सुशांत का पीएम रात में हो जाए। और पीएम जो किया गया था वो 5 डॉक्टर के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं ये वही 5 डॉक्टर हैं जिनका साइन था उस पीएम रिपोर्ट के नीचे, और उसमें भी कई सवाल उठे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये एस जो है ये एक जैसे ही बना रखा है, तो क्या साइन किसी एक ही पर्सन ने करे हैं। कुछ इस प्रकार बातें भी निकल के आई थी। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि पीएम रात में क्यों किया गया सुशांत का, क्या किसी के दबाव की वजह से, या फिर कहा जाता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए और उसका पीएम 8, 9 या 10 घंटे के अंदर नहीं किया जाता है तो बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं इस वजह से। क्योंकि कहा जाता है कि कई सारे जो डॉक्टर से उनकी बातें सुने तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर कभी भी कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो आपको वो सच बता देगी जो शायद जिंदा इंसान भी नहीं बता सकता। तो पीएम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उस इंसान का जो इंसान इस दुनिया में नहीं होता है। पर कहा जाता है कि सुशांत के जाने के बाद जब पीएम रात में हुआ तो वहाँ पर भी कई सारे इश्यूज आ सकते थे, जैसे कि लाइट प्रॉपर ना हो तो ऑर्गन्स में कुछ चेंजेस दिखाई देते, और लाइट प्रॉपर ना होती तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो भी ना हो पाती। तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि रूप कुमार शॉ जी निकल के आए थे जिनका ये दावा था कि हम सब ने जब इस बॉडी को देखा था तभी हमने कह दिया था कि ये कोई सिंपल मामला नहीं है। मतलब उस शरीर को देखने के बाद उन्होंने साफ बोला था कि ये कोई सिंपल मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये क्लियर कट एक मर्डर का मामला है। कुछ इस प्रकार रूप कुमार शॉ जी ने दिसंबर 2022 में एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर ये बातें बोली थी। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर रूप कुमार शॉ जी जो एक कर्मचारी थे वहाँ के, जिन्होंने शरीर को देखते ही ये बता दिया था, तो फिर डॉक्टर जो पीएम करते हैं सालों से, क्या उनको वो शरीर देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा था? रूप कुमार शॉ जी ने तो ये तक बोला था कि उस शरीर में चोटों के निशान थे, पर क्या ये चोटों के निशान जो डॉक्टर्स ने पीएम किया उनको नहीं दिखाई दिए थे? यहाँ पर कहा जाता है कि कई सारे डॉक्टर्स का ये भी कहना था इस मामला होने के बाद, अगर हम सुने तो एक डॉक्टर स्वप्निल चौधरी निकल के आए थे। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली थी कि कोई भी शख्स की डेथ होती है तो उसका जो शरीर होता है वो पीएम के वक्त वो सब चीज़ें उगल देता है जो शायद कोई इंसान जिंदा हो तब भी बाहर नहीं आती हैं। तो एक पीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऐसे मामले में जो मामला मिस्टीरियस के तौर पे बना हो। पर यहाँ पर सुशांत मामले में जब पीएम हुआ तो पीएम होने के बाद बातें निकल के आई कि आखिरकार जो 5 डॉक्टर थे उन्होंने साइन कर दिए और लिख दिया कि जो मामला है, इस मामले की होने की जो वजह बताई गई उन्होंने वो बताई गई हैंगिंग, और साथ में कहा जा रहा है कि अननेचुरल डेथ भी लिख दिया गया। तो सवाल यहाँ पर ये उठा कि क्या ये रिपोर्ट जो दी गई थी वो सही थी? क्या ये रिपोर्ट देने के बाद पब्लिक भड़की नहीं थी? बहुत भड़की थी। जब भी पब्लिक ने वो रिपोर्ट को देखा, पब्लिक ने कहा कि भैया ये तो गलत रिपोर्ट है। जिसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर्स जो कहते हैं कि डेथ होने के बाद पीएम के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, तो ये डॉक्टर्स जिन्होंने पीएम किया था उन्होंने तो कहा कुछ बाहर नहीं आया, सिंपल डेथ है, मतलब एक हैंगिंग वाली है पोजीशन पे हुई है जो कुछ हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये अननेचुरल है। वहीं पे कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी जो वहाँ मौजूद थे, जो खुद वहाँ के कर्मचारी थे, उनका दावा कुछ और था। तो क्या पीएम जिन डॉक्टरों ने किया था वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? क्योंकि अगर हम 22 अगस्त 2020 की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर कहा जाता है कि एक डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया था कि पुलिस ने कहा था जल्दी ये पीएम करो, इसलिए हमने किया। वहीं पे 23 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहाँ पर सीबीआई ऑफिसर ने जब डॉक्टर से पूछताछ करने गई थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर जो है वो सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों ने तो खुलासा किया तो उन्होंने पुलिस का नाम लगा दिया, और जब सीबीआई डॉक्टर से पूछताछ करने गई तब डॉक्टरों ने पूरी तरीके से आंसर नहीं दिया, घुमा फिरा के आंसर दे रहे होंगे और बीच बीच में अटक रहे होंगे, इसीलिए सवाल उठाए गए थे उनके ऊपर। तो सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि आखिरकार इस मामले में जो पीएम हुआ है, क्या उस पीएम के पीछे बड़ा राज छुपा है? क्योंकि जब भी किसी का पीएम होता है तो उम्मीद लगाई जाती है कि आखिरकार इस मामले में कुछ गलत हुआ होगा किसी के साथ, तो वो सच बाहर आ जाएगा पीएम रिपोर्ट में। अगर यहाँ पर किसी को पीट कर
ख़त्म किया गया होगा तो वो भी पता लग जाएगा, या किसी को ख़त्म करके पीटा गया होगा तो वो भी पता लग जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पीएम होने से पहले परमिशन ली जाती है परिवार की, अगर पीएम कभी रात में होता है तो। और इसीलिए कहा जाता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पीएम रात में कर दिया जाता है, और बोला भी जाता है कि कभी भी किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो 10 घंटे के अंदर अंदर पीएम किया जाता है, वरना ऑर्गन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। और इसीलिए परिवार से परमिशन लेकर पीएम उस दिन क्या रात में किया गया था, और पीएम रात में करने के बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, क्या वो रिपोर्ट सही थी? जो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंची थी एम्स में, क्या वो रिपोर्ट सही पहुंची थी? क्या इस पूरे मामले में दिल्ली के डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे, उन्होंने पूछा था कि जो चीज़ें प्रिजर्व करके रखनी थी वो क्या रखी गई थी? क्या इस मामले में टाइम बीतता गया तो क्या उसके बाद सबूत मिट गए? ये सारे सवाल आज भी सोशल मीडिया पे उठते हैं, और इन सवालों का जवाब कौन देगा वो आप जानते हैं। वो सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है, और वो है हमारे देश की सीबीआई, जो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है वही। क्योंकि जब तक वो नहीं कुछ बताएगी तब तक इस पूरे मामले में कुछ निकल के आने वाला नहीं है। जबकि कहा जा रहा है कि इस मामले में पीएम हुआ, पीएम होने के बाद रिपोर्ट एम्स में भी गई, एम्स की रिपोर्ट पहले कुछ और बता रहे थे, बाद में कहा जा रहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान ही बदल गए। और ये बयान जब उनके बदले तो परिवार के लॉयर विकास सिंह जी ने साफ बोला था, पहले इनका कहना था कि 200% स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स हैं, क्योंकि कहा गया था कि सुशांत की सिस्टर्स ने कुछ अलग फ़ोटो क्लिक करी थी, और जो उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो फ़ोटो आज तक मीडिया में नहीं आई है। वो फ़ोटो एजेंसीज के पास हो सकती हैं, वो फ़ोटो डॉक्टर्स के पास हो सकती हैं, वो फ़ोटो लॉयर्स के पास हो सकती हैं, पर जो फ़ोटो उन्होंने क्लिक करी थी वो फ़ोटो सुधीर गुप्ता जी को दिखाई गई थी, जैसा विकास सिंह जी ने बताया था, जो फैमिली के लॉयर थे। और वो फ़ोटो देखने के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स के डॉक्टर थे, उन्होंने साफ कहा था कि 200% स्ट्रैंगुलेशंस के मार्क्स हैं। उसके बावजूद बाद में उनका बयान पलटा तो परिवार के लॉयर विकास सिंह जी निकल के आए, और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो साफ अपना बयान पलट लिया है। तो आखिरकार सवाल तो उठने लाजमी थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बयान पलटे जा रहे थे, जिस तरीके से पहले कुछ और बोला जा रहा था और अचानक से कुछ और बोला गया, और आज तक एम्स की फाइनल रिपोर्ट ही निकल के नहीं आई, सालों बीत गए हैं। और जबकि कहा जा रहा है कि सालों तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करते करते भी बीत गए हैं, वहाँ की भी कोई फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई है सामने। तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार जब एम्स की फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी तो उसमें क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि जब तक एम्स की तो छोड़िए बात, आप सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पता ही नहीं लगेगा कि इस पूरे मामले में क्या ऐसा सच है जो आज तक बाहर निकल के नहीं आया है। तो इंतजार ही करना पड़ेगा कि आखिरकार सीबीआई पूरे मामले का सच बाहर बताए, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पीएम रिपोर्ट निकल के आई, जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आई, विसरा की रिपोर्ट क्या है, पीएम की रिपोर्ट क्या है, और ये रिपोर्टें सही भी हैं या नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पर अब देखने वाला विषय है कि मामले को लेकर सवाल तो बहुत उठाए लोगों ने, पर क्या इन सवालों का कोई फ़ायदा होने वाला है? देखते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि अगर नए चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी।